राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, देखो आपको उपाय बताती हूँ वो आप कर लो। मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो आपको बताती हूँ, वो आप समझ लो। उसके बाद आपको गुरु मंत्र बताती हूँ। गुरु मंत्र आपकी मदद करता है, आपको बताता है कि आखिर व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको करना ही क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके प्रश्न पूछने का भी जो है मौका दिया जाता है। आप अपने लिए कमेंट्स करते हो तो आप अपने लिए प्रश्न पूछ सकते हो। वो प्रश्न आप पूछोगे तो डेफिनेटली हो सकता है अगले हफ्ते वो आप ही हो जिनका प्रश्न का उत्तर जो है मैं दूं। ठीक, अब यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति बनती है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, सब चीज़ कैसे अंडरस्टैंड करनी है, वो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आपकी प्रेडिक्शन कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लग रहा है कहीं कुछ नया सीखते हुए, कुछ नया समझते हुए, लेकिन शाम तक आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये क्या हुआ, कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ समझने को मिलेगी कि वो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि अचानक से ये क्या हो गया। मतलब आपके लिए कुछ भी अच्छा शाम को होने वाला नहीं है, तो आपको बुरा लगेगा। मान अ, भी कम होता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे किसी से दूरी बढ़ती हुई या किसी से कुछ कहा सुनी होती हुई इस तरह से दिखाई देता है कि कोई अचानक से कोई ऐसी बात आ जाएगी जिसके कारण आपसे कुछ लोग दूर हो जाएंगे या कुछ परेशानी आपको क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा शाम के समय में, वैसे शाम के समय के अंदर नहीं, उससे पहले ठीक है, थोड़ी अपनी घर के अंदर से कोई जगह साफ करने की कोशिश करो। एक भी पॉइंट ले लो, पश्चिम का हिस्सा ले लो, उसको थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करोगे। बहुत शाम नहीं हो जाए, ठीक है, 4 बजे तक आप उसको क्लीन कर लेना, तो भी आपके लिए रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, या स्थिति कुछ ऐसी है कि कोई मौका आके हाथ से निकल जाएगा लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बड़ी सोच रख रहे होगे, आप कहोगे अरे ये छोटी सी चीज़ है, ये इसको मुझे नहीं लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे छोड़नी है। वैसा सोच करके आप एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दोगे और सोचोगे मुझे बड़ा कुछ सोचना है, ये छोटा काम मुझे नहीं लेना। तो यहाँ आप अपने आप ही नहीं, देखो छोटा हो या काम हो, बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके हाथ में आ रहा है उस काम को उस समय में कर लो। लेकिन आप नहीं करोगे, मेरी बात मानने वाले नहीं हो, मुझे 101% पता है। और यहाँ पर आप जो है नई सोच और नई समझ लेकर कुछ नया करने के बारे में शाम को जो है विचार करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी आपका सारा दिन मेहनत मशक्कत में लग जाएगा लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। समझ आई? यहाँ पे आपको लगेगा अरे इतना बोझ, मैं कैसे किस तरह से जो है सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करूँ, किस तरह से सारे वजन को मैं अपने हल्का करूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले 4 चीज़ें जो है मंगलवार को हनुमान जी को आपने दे देनी है। आप सोचोगे वेडनेसडे के मेरे बारे में बता रही हूँ तो वहाँ क्यों बताया। अब अगले दिन के जो कार्ड्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ट्यूसडे वाले दिन के लिए उपाय बता रही हूँ। कोई भी 4 की गिनती के अंदर कोई भी चीज़, या आप गुड़ 400 ग्राम ले लो, ठीक है, या आप मिठाई 400 ग्राम ले लो, या आप कुछ 4 उनके आगे शरबत के बॉटल्स रख दो। मतलब जो भी आप हनुमान जी को दे सकते हो वो आप उनको दो। तो वेडनेसडे वाले दिन आपको देखो मेहनत बहुत है पूरा दिन, लेकिन रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं देगा। आप इतने बोझ से परेशान हो जाओगे। तो पहले ही उनको बोल देना कि जो मेरा बोझ मुझ पर आ रहा है उसमें मेरी मदद कर देना, मेरे साथ जो है उस बोझ को वहन कर लेना। ठीक है, और जो आप उनको प्रसाद चढ़ाओगे मंगलवार वाले दिन, उसके साथ तुलसी दल रखना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे लाभ होता हुआ आपको दिखाई देता है। आप मॉर्निंग में लाभ तो हो जाएगा सारी तरफ से, फिर आपको दूसरे की स्थिति भी समझ में आएगी कि भाई दूसरा अपने एंड पे किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज कर रहा है। आप दूसरे रुख पे खड़े हो, देखो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन दी अदर साइड। ठीक है, दूसरी जगह हमें सब लगता है कि सामने वाले की लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, वो बहुत मजे में है, लेकिन जब तक हम उसके शूज में जाकर देखते नहीं है तब तक हमें पता नहीं चलता कि उस बेचारे की क्या हालत है वहां पर, उन जूतों में वो कैसे रह रहा है और वो जूते उसको कितने काटते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने व्यूज चेंज करोगे। कुछ हेल्थ भी अच्छी नहीं लग रही और बुराई करने वाले लोग भी आपके आगे आके खड़े हैं। मतलब ये आपको बोल रहे हैं कि भाई ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र चल रहा है, कुछ नेगेटिविटी चल रही है। इधर सर में और कंधों में दर्द होता हुआ दिखाई देता है, परेशानी रहेगी। स्पाइन में भी कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, कंधों में भी आपको दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखना। और थोड़ी थोड़ी देर में आप अपने विचार, अरे नहीं ये कर लेते, नहीं वो कर लेते, तो कोई भी
मेजर डिसीजन फ्राइडे वाले दिन आपने नहीं लेना, क्योंकि आपका अपना ही मन स्टेबल नहीं है। आप खुद ही इस तरह से डील कर रहे हो, अरे मैं इधर चला तो कभी उधर चला, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल काम को खराब कर दोगे। रेस्ट करो, नहीं तबीयत ठीक है, आराम करो, अपने दिमाग को भी थोड़ी शांति देने की कोशिश करो। तो हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये आप करो और आपको देखोगे रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि मॉर्निंग में आपको सब जगह से लाभ, सब चीजें आपको प्राप्त होती हुई, ईश्वर की कृपा समझो। मेहनत आप ही ने की है, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी किसी ने इसमें मदद की है, कर आप ही रहे हो। लेकिन यहाँ पे इतनी मेहनत करके सब चीजें प्राप्ति करके भी, नई कोई शुरुआत करके भी मन अंदर से उदास ही है, मन अंदर से गुरु को तलाश रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा मिले जिसके सामने मैं अपने मन की बातें कह दूं, वेंट आउट हो जाए, मैं सारी बातें जो है बोल दूं। तो इधर आपको अकेलापन जो है इतना अखर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि आप रो पड़ोगे। देखो, बर्फ वाले शिवलिंग का उपाय सैटरडे वाले दिन जरूर कर लेना, शमी पत्र भी अर्पण कर देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप बस तैयार हो कि बस कोई काम आए सही, आज मैंने बस हवाई बन के सारे काम खत्म कर देने हैं, तुरंत पे तुरंत काम आएगा भी, दिल खुश भी रहेगा सारा दिन, और आप फटाफट से सारे काम जो है निपटा भी लोगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र के बारे में। देखो, कितनी बार क्या होता है कि हम अपने ही मन से ये चीज सोच लेते हैं, अरे भाई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, छोड़ो रहने दो, इस काम को मैं नहीं करता या मैं नहीं करती। कितनी बार इस तरह से महसूस होता है अंदर से। लेकिन कितनी बार हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हम असल में आत्मा के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, अपनी आत्मा को ही फीड कर रहे हैं कि हम इस चीज के लिए कर रहे हैं, उस चीज के लिए कर रहे हैं। कितनी बार होता है हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए किसी चीज में, हम किसी चीज के लिए भी कुछ भी, हमें कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, चलो जी हमें कोई बेनिफिट प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपनी आत्मा को संतुष्टि तो प्राप्त हो रही है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पर आप अपनी आत्मा के संतोष को देखो, ठीक है। बाहर निकलो, कोई बात नहीं, अभी रिजल्ट नहीं है ना, सही। बाहर निकलो का मतलब मैं ये नहीं कह रही अपने घर से रजाई कंबल से बाहर निकलो और बाहर जाकर सड़क पे खड़े हो जाओ। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ठीक है। जहां पर आप अपने आप को बैठे बैठे बहाने दे रहे हो, नहीं ये इसलिए नहीं, ये वो उसलिए नहीं, ये इसलिए नहीं, ठीक है। बहाने मत दो, अपने आप को निकल के बाहर आओ और उसके बाद अपने लिए जो है बेहतरी देखो, ठीक है। अगर आपने अपने लिए बेहतरी देख ली तो देखोगे कितने बढ़िया जो है आपको रिजल्ट आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नमिता जी का प्रश्न है। नमिता जी का प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ उन्होंने बोला है कि मुझे संतान प्राप्ति की इच्छा है, क्या मुझे ये सब अ, सुख मिलेगा? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, देखो अभी तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। मिलेगा लेकिन अभी नहीं। अभी आपको परेशानी है, मतलब बेचैनी है अंदर से, आपकी मेंटल हेल्थ जो है अच्छी नहीं है। उसके बाद अभी कोई ना कोई दिल का गम भी बना हुआ है, आपका दिल भी दुखी है, किसी चीज से परेशान है। तो ऐसे दुख के टाइम के अंदर कंसीव करना बिल्कुल सही नहीं होता, अगर आप परेशान हो, हेल्थ भी अच्छी नहीं है। और यहाँ मुझे लगता है कि आपका कोई ना कोई ऑपरेशन होने वाला है, छोटा है चाहे बड़ा, लेकिन यहाँ ऑपरेशन बनता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो इधर पहले आपको थोड़ा सा सर्जरी वगैरह के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ आपके लिए रास्ते बन पाएंगे। यानी कि अभी सर्जरी बनती हुई दिखाई देती है किसी न किसी चीज की, और उसके बाद आप कंसीव कर पाओगे, अभी नहीं। और उसके बाद भी आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है एज का फैक्टर जो है ये यहाँ पे बहुत मैटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ एज का फैक्टर मैटर कर रहा है, तो यहाँ आपको बाद में हेल्थ इश्यूज भी जो है दिखाई देते हैं। हेल्थ के लिए आपको बहुत परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि होगा जो मैंने आपको बताया राइट, लेकिन अभी राइट समय नहीं है, अभी वक्त है इसको करने के अंदर। तो तकरीबन तकरीबन समझ लो कि 6 महीने तो इस चीज को आपके लग ही जाएंगे कि आप ये चीज सोचो कि हाँ मैं किस टाइम पे कर पाऊँ, नहीं तो 6 महीने। तो यहाँ से अभी सर्दी स्टार्ट हुई है तो समझ लो अगली सर्दी तक, जहाँ स्टार्ट होगी हल्की हल्की सर्दी या गर्मी, ऐसा मिक्स सा सीजन आएगा, तो उस टाइम पे आप कंसीव करोगे, ठीक है। जहाँ ना ज्यादा सर्दी होगी ना ज्यादा गर्मी होगी, इस तरह का मिड सा जो है आपके लिए मौसम रहेगा। तो मेरे हिसाब से अंदाजा अंदाजा 6-7 महीने लगा के चलो,
ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।